हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ पर बात करते हैं कि जो भी आपके प्लांट होते हैं, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उनको वाटर की आवश्यकता होती है, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो आपके जल की आवश्यकता होती है, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उनको जल की आवश्यकता होती है। अब वो जल उन्हें कैसे प्राप्त होता है, बस उसी प्रकार को पहले हम समझ लेते हैं। जैसे जो आपका वाटर है वह या तो रेनफॉल से प्राप्त हो रहा है, रेनफॉल से, और या फिर इरिगेशन से। इरिगेशन का मतलब है या तो सिंचाई से प्राप्त हो रहा है, आपके द्वारा दी गई जो इरिगेशन या जल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हिंदी में सिंचाई कहते हैं। और रेनफॉल का मतलब होता है वर्षा, यानी कि या तो वर्षा के द्वारा आपके प्लांट चल रहे हैं और या फिर आपके सिंचाई के द्वारा दिए गए जल से प्लांट, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए जो वाटर है वो हमारे प्लांट्स को या तो रेनफॉल के माध्यम से प्राप्त होता है और या फिर इरिगेशन से प्राप्त होता है। जो वर्षा का जल या फिर जिन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन होता है जल का और वह होता है रेनफॉल, उसे हम लोग कह देते हैं रेनफेड एरियाज। ठीक है, और जहां पर इरिगेशन के साधन होते हैं, जहां पर इरिगेशन के या सिंचाई के साधन होते हैं जैसे समरसेबल पंप, ट्यूबवेल आदि, तो यहाँ पर जो आपके सिंचाई के साधन होते हैं उन क्षेत्रों में जब वाटर को दिया जाता है तो वह कहलाते हैं इरिगेटेड रीजन्स या इरिगेटेड एरियाज। ठीक है, इरिगेटेड रीजन या इरिगेटेड एरियाज। देखिए रेन का मतलब होता है वर्षा और फेड लिया गया है फीडिंग से। रेन का मतलब होता है वर्षा और फेड लिया गया है फीडिंग से, यानी कि ऐसे प्लांट या ऐसा रीजन जहां पर पौधों के लिए सिर्फ वर्षा को ही फीड के तौर पर दिया जाता है वह रेनफेड एरियाज कहलाते हैं। और जहां पर इरिगेशन के सोर्स होते हैं, जहां पर इरिगेशन के स्रोत होते हैं वह एरिया इरिगेटेड एरियाज कहलाते हैं, वह एरिया इरिगेटेड एरियाज कहलाते हैं। देखिए इरिगेटेड एरियाज के लिए जैसे आपका जहां पर कैनाल्स होती हैं, ठीक है, या फिर ट्यूबवेल होते हैं और या फिर समरसेबल पंप होते हैं। तो या तो कैनाल होगी या ट्यूबवेल होंगे या फिर समरसेबल पंप के सहायता से हम इरिगेशन कर सकते हैं। और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्षा ही होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंचाई का एकमात्र साधन या जल का एकमात्र साधन वर्षा होती है, ऐसे एरियाज में आपके रेनफेड एरियाज या ऐसे एरिया आपके रेनफेड एरियाज कहलाते हैं। अब देखिए हमारे देश में जो आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया है, देखिए टोटल आपका जो एरिया है वह है आपका 300, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वह है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। 329 मिलियन हेक्टेयर में जो आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया है वह है 141 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 141 मिलियन हेक्टेयर है। 141 मिलियन हेक्टेयर का 141 मिलियन हेक्टेयर यानी कि नेट कल्टीवेटेड एरिया का जो 48% भाग और 52% भाग, जो आपका 48% भाग है वह तो आता है इरिगेटेड एरियाज में। 48% भाग ही सिर्फ और सिर्फ इरिगेटेड है। बाकी जो 52% भाग है वह सिर्फ और सिर्फ रेनफेड के माध्यम से पौधे वहाँ पर उगाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के माध्यम से पौधे उगाए जाते हैं, जहाँ का रीजन आपका रेनफेड रीजन कहलाता है। और
141 मिलियन हेक्टेयर का सिर्फ 48% भाग ऐसा है जहां पर इरिगेशन के साधन हैं। तो जहां पर इरिगेशन के साधन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इरिगेटेड एरियाज। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं इरिगेटेड एरियाज। अब देखिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को हम लोगों ने मुख्यतः 3 भागों में, इस पर कृषि करने के लिए हम लोगों ने मुख्यतः 3 भागों में इसे बांटा है, 3 भागों में क्लासिफाई किया है। आइए समझते हैं उन 3 क्लासिफिकेशंस को किस प्रकार से होता है। जो आपने सुना भी होगा कि एक होती है ड्राई फार्मिंग, दूसरी होती है ड्राई लैंड फार्मिंग और तीसरी होती है रेन फेड फार्मिंग। एक एक करके इन सभी पर हम लोग बात करेंगे और बात करने का जो फंडा होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, एक तरफ लिख लीजिए आप ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ड्राई फार्मिंग। दूसरा है आपका ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। और तीसरा है आपका रेन फेड फार्मिंग, तीसरा है आपका रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, ठीक है। तो ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग। अब देखिए, जहां पर देखिए रेनफॉल की यदि हम बात करें, पहला पॉइंट, यदि हम रेनफॉल की बात करें यानी कि वर्षा की बात करें, तो जो ड्राई फार्मिंग होती है, ऐसे रीजन्स जहां पर वर्षा 750 मिलीमीटर तक होती है, जहां पर वर्षा 750 मिलीमीटर तक होती है, उसे हम लोग ड्राई फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। किस में करते हैं? ड्राई फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। और जहां पर वर्षा 750 से लेकर के 1150 मिलीमीटर तक होती है, उसे हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में रखते हैं। यानी कि ऐसे रीजन या ऐसे एरियाज जहां पर वर्षा 750 mm से 1150 mm तक वर्षा होती है, वह एरिया ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक बात बताएं कि जो आपका एनुअल रेनफॉल है, जो आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल है इंडिया का, वह है 1194 मिलीमीटर। कितना है? 1194 मिलीमीटर। यदि आप इसे एवरेज या लगभग में याद रखें तो 1200 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, या सेंटीमीटर में कहें तो 120 सेंटीमीटर कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 120 सेंटीमीटर। कितना? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? पूरे संसार में यदि हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो पूरे संसार की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वह है 1000 मिलीमीटर। हमारे यहाँ यानी कि इंडिया की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वह है 1194 मिलीमीटर। मोटा मोटा कहें तो 1200 मिलीमीटर कह सकते हैं, या सेंटीमीटर में कहें तो 120 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एक वर्ष में। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए, ड्राई लैंड फार्मिंग की यदि हम बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसा एरियाज जहां पर एनुअल रेनफॉल 750 से लेकर के 1150 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, उसे हम लोग कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। क्या कहते हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। और यदि हम बात करें रेन फेड फार्मिंग की, तो जो रेन फेड फार्मिंग होती है वह होती है 1150 मिलीमीटर से अधिक। 1150 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर उस एरिया को हम लोग रेन फेड फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। किस में करते हैं? रेन फेड फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। जहां की औसत वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर होती है, उसे हम लोग रेन फेड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ग्रोइंग पीरियड की यदि हम लोग बात करें, दूसरा पॉइंट, ग्रोइंग पीरियड। देखिए, ग्रोइंग पीरियड क्या होता है? सबसे पहले तो एक चीज़ को समझ लेते हैं कि ग्रोइंग पीरियड या कहीं कहीं पर सीजन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सीजन। तो जो ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोइंग पीरियड का मतलब होता है कि हमारे सॉइल में कितने समय तक या कितने दिनों तक मॉइस्चर अवेलेबल रहती है। हमारे सॉइल में कितने समय तक मॉइस्चर अवेलेबल रहती है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रोइंग पीरियड। क्या कहते हैं? ग्रोइंग पीरियड कहते हैं। अब देखिए, ड्राई फार्मिंग में जो आपकी ड्राई फार्मिंग होती है उसमें लगभग 75 दिन तक, लगभग 75 दिन का ग्रोइंग पीरियड होता है ड्राई फार्मिंग का। ड्राई लैंड फार्मिंग का होता है 75 से 120 डेज का, 120 डेज का। एक बात समझिए,
ड्राई फार्मिंग में वर्षा कम होती है, यानी कि ये जो रीजन है ये यहाँ पर ऐसा रीजन होता है जिसे हम लोग शुष्क रीजन या शुष्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगी या कम दिनों तक रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि कम दिनों तक रहेगी। तो जो है आपका यहाँ पर रहती है ड्राई फार्मिंग में जो सॉइल मॉइस्चर या ग्रोइंग पीरियड होता है वह होता है 75 डेज का। ड्राई लैंड फार्मिंग में ठीक ठाक वर्षा हो जाती है, तो यहाँ की जो फसलें होती हैं उनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो 75 से 120 दिन का होता है। और जो रेनफेड फार्मिंग होती है वहाँ पर लगभग 120 दिन से अधिक का ग्रोइंग पीरियड होता है। कितना होता है? 120 दिन से अधिक का ग्रोइंग पीरियड होता है। क्या होता है? अधिक का ग्रोइंग पीरियड होता है। उसके बाद देखिए इसमें जो है जो क्रॉप का ड्यूरेशन रखा जाता है, क्रॉप का ड्यूरेशन, तो जो क्रॉप का ड्यूरेशन होता है ड्राई फार्मिंग में शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को ग्रो करते हैं। कैसी? शॉर्ट ड्यूरेशन की। इसमें हम लोग मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन, और इसमें हम लोग रेनफेड फार्मिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप को ग्रो करते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका कि जो क्रॉप फेलियर होता है, अगला है आपका क्रॉप फेलियर में क्या आता है कि देखिए ड्राई फार्मिंग में एक तो ड्यू टू लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स, ठीक है, लिखा होता है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स, यानी कि या तो वर्षा होगी तो लंबा समय बीत जाएगा फिर वर्षा नहीं होगी, लगभग महीने के महीने बीत जाते हैं वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ऐसा रीज़न किस में आता है? ड्राई फार्मिंग में आता है। तो क्रॉप यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी और सिंचाई के भी साधन नहीं होंगे तो वहाँ पर क्रॉप जो होती है वह कैसी? फेलियर हो जाती है। कैसी हो जाती है? फेलियर हो जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्रॉप फेलियर हो जाती है, यहाँ पर क्रॉप्स लगभग सक्सेस हो जाती है और यहाँ पर भी क्रॉप्स आपकी लगभग सक्सेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर यदि बात करें तो देखिए जो एरिया होता है वो ड्राई फार्मिंग का जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं एरिड रीजन। क्या कहते हैं? एरिड रीजन कहते हैं। इसे हम लोग सेमी एरिड और रेनफेड फार्मिंग को हम लोग कहते हैं ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन। रेनफेड फार्मिंग में ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन, ड्राई लैंड फार्मिंग में सेमी एरिड और ड्राई फार्मिंग में आपका एरिड रीजन आता है। उसके बाद क्रॉपिंग इंटेंसिटी की यदि हम बात करें तो जो आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है वह देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कैसी फसलों को ग्रो करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रॉपिंग को लेते हैं। किसे लेते हैं? मोनोक्रॉपिंग को। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है एक साल में एक ही फसल को लेना, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मोनोक्रॉपिंग के साथ साथ डबल क्रॉपिंग या फिर हम लोग इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। किसमें? ड्राई लैंड फार्मिंग में। और रेनफेड फार्मिंग में डबल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। रेनफेड फार्मिंग में, रेनफेड एरियाज में मोनोक्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। देखिए ड्राई फार्मिंग की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वह हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? वह हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? वह हमेशा 100% होती है। अब देखिए बात करते हैं इरोजन की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इरोजन से। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? कि जो आपका इरोजन होता है वह एरिड रीजन में कौन सा होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में कैसा होता है, या सेमी एरिड रीजन में कौन सा होता है, ह्यूमिड रीजन में कौन सा होता है। देखिए ड्राई फार्मिंग या फिर कह सकते हैं एरिड रीजन, इसमें जो आपका इरोजन होगा वह होगा विंड इरोजन। क्योंकि जो सॉइल इरोजन होता है वह होता है विंड प्रकार का, क्योंकि जब नमी नहीं रहेगी सॉइल में तो विंड के माध्यम से जो आपके कण होते हैं वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र
हो जाएंगे, ठीक है। और ड्राई लैंड फार्मिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर विंड एंड वाटर दोनों प्रकार का इरोजन होता है। किस प्रकार का? विंड एंड वाटर दोनों प्रकार का इरोजन होता है। और रेन फेड फार्मिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वाटर इरोजन हाई लेवल पर होता है। यहाँ पर वाटर इरोजन हाई लेवल पर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का पूरा कॉन्सेप्ट था। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और देखिए, यदि आप इसके नोट्स अच्छी तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टडी विथ टैलेंटेड हुआ है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और जो है ऐसी ही रोचक जानकारी और अच्छे से अच्छी एग्रीकल्चर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।